नमस्कार। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप CSP ऐप के माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, IMPS ट्रांसफ़र, फंड ट्रांसफ़र, परचेज आदि कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस जानकारी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने CSP ऐप को लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे आपके आगे एक नया पेज आ जाता है, CSP ऐप का मेन पेज। इस पे हम करते हैं बैलेंस इंक्वायरी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने बैलेंस इंक्वायरी सेलेक्ट किया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आई एम ए DBT बेनिफिशियरी एंड आई एम एंटाइटल्ड टू रिसीव DBT सब्सिडी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इस पे आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप जो भी सदस्य का बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, उनके बैंक अकाउंट से जो आधार कार्ड नंबर जुड़ा हुआ है, वो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। और लिखने के बाद जैसे ही आप उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना है। और बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही बैलेंस इंक्वायरी पे सेलेक्ट करेंगे, आपसे सदस्य के उंगली को बायोमेट्रिक स्कैन के लिए पूछा जाएगा। और स्कैन करते ही आप देख सकते हैं बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुल लिख के आ चुका है। हमारी अगली जो जानकारी है वो है कैश डिपॉजिट। तो आप देख सकते हैं हम CSP ऐप के मेन पेज पे हैं और यहाँ पे जैसे ही आप कैश डिपॉजिट सेलेक्ट करेंगे, आपको सेम उसी तरह DBT के लिए पूछा जाएगा। तो आपको कस्टमर से पूछ के इसको यस करना है और उसके बाद उनको जो अकाउंट में पैसे डलवाने हैं, उनका आधार कार्ड नंबर जो उस अकाउंट से जुड़ा हो वह आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर और उनको कितने रुपए डालने हैं वो आपको यहाँ लिख देना है। और लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे उनका बैंक सेलेक्ट करेंगे और बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपकी उंगली के स्कैन होते ही यहाँ पे डिपॉजिट सक्सेसफुल का मैसेज जो है आपके आगे आ चुका है। हमारी अगली जो जानकारी है वो है कैश विड्रॉल। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने विड्रॉल सेलेक्ट किया, हम नए पेज पे आ चुके हैं। आपको ठीक उसी तरह DBT सेलेक्ट करना है और उसके बाद सदस्य का जो अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड हो और उस खाते से पैसे निकलवाना चाहते हो तो उनका आधार कार्ड नंबर और उनका मोबाइल नंबर की जानकारी आपको यहाँ पे डाल देनी है। और वो कितने रुपए निकलवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ लिख देना है और बैंक को सेलेक्ट करना है। और बैंक को सेलेक्ट करते ही आप जैसे विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, आपके उंगली के स्कैन होते ही आप देख सकते हैं आपके आगे एक नया मैसेज आ चुका है जिसमें कि लिखा हुआ है विड्रॉल सक्सेसफुल। हमारी अगली जो जानकारी है वो है फंड ट्रांसफ़र। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने फंड ट्रांसफ़र को सिलेक्ट किया है, यहाँ हम नए पेज पे आ चुके हैं जहाँ पे आपसे ठीक उसी तरह जानकारी मांगी जा रही है DBT की। तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है और सदस्य जो खाते से पैसे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उस खाते से जुड़ी आधार कार्ड नंबर को आपको यहाँ पे डालना है और उनका मोबाइल नंबर की जानकारी आपको यहाँ पे डाल देनी है और कितना रकम वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद जो सदस्य आगे जिसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पैसा, उनका नाम और उनके खाते से जुड़ी उनका आधार कार्ड नंबर और फिर दूसरी बार भी आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। डालने के बाद जैसे ही आप फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे, आपके उंगली के स्कैन होते ही आपके आगे एक नया पेज आ चुका है जिसमें लिखा है फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुल। हमारी अगली जो जानकारी है वो है IMPS ट्रांसफ़र। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने IMPS ट्रांसफ़र सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ठीक उसी तरह DBT की जानकारी मांगी जा रही है और वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो सदस्य पैसे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उनका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ डालना है और उनका मोबाइल नंबर की जानकारी आपको यहाँ पे डाल देनी है और कितना रुपए वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो रकम आपको यहाँ पे डाल देनी है। और आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पे रकम डाल देंगे, नीचे आपको चार्जेस के साथ जो रकम है वो दिखाई देगी। उसके बाद आगे वह सदस्य जिसको पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनका बैंक कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है और उनका अकाउंट नंबर जो है वह आपको यहाँ पे 2 बार लिखना है। और अकाउंट नंबर लिखने के बाद आप जैसे ही उनका IFSC कोड यहाँ पे लिख देंगे, लिखने के बाद आप देख सकते हैं जैसे ही आप IMPS पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके उंगली के स्कैन होते ही आप देख सकते हैं आपके आगे एक नया पेज आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है IMPS ट्रांसफ़र सक्सेसफुल। हमारी अगली जो जानकारी है वो है परचेज़।
अगर कोई आपके दुकान से आके कुछ परचेस करते हैं, सामान खरीदते हैं और खाते से पैसे देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप परचेस पे सेलेक्ट किया आपको ठीक उसी तरह डीबीटी की जानकारी मांगी जा रही है। उसके बाद सदस्य का जो खाते से जुड़ा हुआ आधार कार्ड नंबर है वह आपको यहाँ पे डाल देना है और उनके मोबाइल नंबर की जानकारी आपको यहाँ पे डाल देनी है और उन्होंने जितने रुपए का सामान लिया हो वह आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद जैसे ही आप उनका बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद परचेस पे क्लिक करेंगे, उंगली के स्कैन होते ही आप देख सकते हैं आपके आगे एक नया पेज आ चुका है जिसमें यह लिखा हुआ है कि परचेज सक्सेसफुल।